अस्सलाम वालेकुम। APN न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं। वेनेजुएला में यके बाद दीगरे आने वाले दो तबाहकुन जलजलों से लर्जा उठा, जिनके नतीजे में दारुल हुकूमत कराकस समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें जमीन बोस हो गई। वेनेजुएला के हुकाम ने अब तक 32 अफराद की हलाकत और 700 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला जलजला 7.2 शिद्दत का था, जिसके चंद लम्हों बाद 7.5 शिद्दत का दूसरा और ज्यादा ताकतवर जलजला आया। शदीद झटकों से मुतादिद रिहायशी और तिजारती इमारतें मलबे का ढेर बन गई और बड़ी तादाद में अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इब्तदाई तखमीने में खबरदार किया है कि इस कुदरती आफत के नतीजे में 10,000 से 1 लाख तक अमवात का खदशा मौजूद है। इदारे के मुताबिक जलजले की शिद्दत और आबादी वाले इलाकों में होने वाली तबाही सूरत हाल को इंतहाई संगीन बना सकती है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शमाली इलाकों में 5.6 शिद्दत के जलजले के बाद तकरीबन 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी किया गया है। जापान में भी 6.9 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जापानी महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 7:30 बजे आया। जलजले का मरकज सुबह इवाते के मशरकी साहिल के करीब समंदर में था और उसकी गहराई तकरीबन 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इब्तदाई तौर पर जलजले की शिद्दत 6.9 बताई गई थी, तहम बाद में जलजले की शिद्दत 7.2 रिपोर्ट की गई। हुकाम के मुताबिक जलजले के बाद सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस में मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शरीक। ज़ायरीन फैमिलीज के साथ जुलूस में शरीक अपडेट कर रहे हैं अरशद शाह। जी बिल्कुल, मरकजी जुलूस में जहां मर्द हजरात बड़ी तादाद में शरीक हैं, वहीं खवातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद जो है वह जुलूस में शरीक है। अब से कुछ देर कबल बात करते हुए IG इस्लामाबाद ने भी यही कहा कि ये अमन की निशानी है, ये हमारी सिक्योरिटी की जो है वो जमानत है। यहाँ पर खवातीन और बच्चे भी आए हुए हैं, क्योंकि जब खतरात होते हैं तो लोग फैमिलीज के साथ बाहर नहीं निकलते। लेकिन मरकजी जुलूस जो इस्लामाबाद में बरामद हो रहा है 9 मुहर्रमुल हराम का, उसमें हमने देखा कि जहाँ मर्द हजरात हैं वहीं पर खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में आए हैं। लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं। जुलूस के साथ साथ जो है वो रवा दवा है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि खवातीन जो है वो यहाँ पर जुलूस के साथ साथ चल रही हैं, बच्चे भी चल रहे हैं। जहाँ मर्द हजरात चल रहे हैं वहीं साथ साथ खवातीन भी हैं। और खवातीन की सिक्योरिटी के लिए लेडीज एहलकार को भी तैनात किया गया है। उनके लिए जो है वो पानी का एहतमाम गाहे बगाहे किया गया है। उनके जुलूस के रास्तों में गुजरने के लिए खवातीन को खासी स्पेस दी जा रही है, तो खवातीन के लिए भी खसूसी एहतमाम किए गए हैं। जी, लाहौर पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाले मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मरकजी जुलूस की CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। मजीद इंतजाम के हवाले से जानते हैं नुमाइंदे APN न्यूज़ सब्तैन अली से, जो इस वक्त SP CCTV जुल्फिकार अहमद के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लाहौर भर में यौम अशूरा के बायस जो है जलसे जुलूस और शबी जुलजला के जो है रवायत वो जारी है, और सेफ सिटी कैमरे जो है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मेरे साथ SP जो है सेफ सिटी जुल्फकार साहब मौजूद है। सेफ सिटी जो है वो कवर कर रहा है तकरीबन 1000 से ज्यादा कैमरा चार्ट, और इसके अलावा डायनेमिक कैमरास और ड्रोन की टीम्स, और इसके अलावा हमने तमाम अपनी लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर 4800 से ज्यादा इमाम बारगाहों के अंदर QR पैनिक कोड्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं, जिसके तहत फौरी जो है वो रिस्पांस जो है वो बेहतर हुआ है। सेकेंडली, हम इमरजेंसी आई, तो ये हमारा जो अपना सेफ सिटी का खुदकार एक निज़ाम है, जिसके तहत जो है हम तमाम रूट्स की हेड और टेल को, उनके फ्लैश पॉइंट्स को, उनकी मसाजिद, उनकी इमाम बारगाहें और उस प्रोसेशन की रियल टाइम के अंदर जो है लोकेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सेफ सिटी की मॉनिटरिंग जो है बराह रास्त चाली, ये आप बता रहे थे SP से सेफ सिटी जुल्फकार साहब, उनका ये कहना था इस वक्त मेन जो इस वक्त जुलूस है वो पांडू स्ट्रीट और शादमान से यहाँ से वो बरामद हो रहा है। वो अपने मरकजी जो है रवायती रास्तों पर गमजमने और सेफ सिटी कैमरों से उसको बाकायदा जो मॉनिटर किया जा रहा है। जी
मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निसाबानी ने मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में कराची के जिला बस्ती का दौरा करके सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात का जायजा लिया और मुतलका अफसरान को जरूरी हदायत जारी की हैं। एमडी सॉलिड वेस्ट ने गुलबर्ग टाउन में अल मोहसन इमाम बारगाह समेत दीगर इमाम बारगाहों का तफसीली दौरा किया और मुंतजमीन से मुलाकात की। उन्होंने ज़ायरीन की सहूलत के लिए रिलीफ कैंप कायम करने की भी हिदायत दी और कहा कि अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जाएं। उन्होंने इमाम बारगाहों के मुंतजमीन से मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि साफ सुथराई और दीगर इंतजामात के सिलसिले में कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि इमाम बारगाहों के मुंतजमीन के साथ मुसलसल राब्ते में रहें। हरीपुर में 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सजादिया से बरामद हो चुका है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू, DHQ की मेडिकल टीम्स, TMA स्टाफ, फायर ब्रिगेड का अमला जुलूस में मौजूद है। मजीद जानते हैं नासिर अमीन से। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में जिस तरह आज 9 मुहर्रम उल हराम मनाया जा रहा है, वैसे ही जिला हरीपुर की अगर बात करें तो इस वक्त मैं जिला हरीपुर के मैन बाजार में मौजूद हूँ और मरकजी जुलूस यहाँ से इमाम बारगाह सजादिया से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्ररा रस्तों से होता हुआ शेरा वाले गेट के करीब जो एक पुराना इमाम बारगाह है वहाँ पे एहतताम पजीर होगा। अगर मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी के जो है वो जबरदस्त इंतजामात मौजूद हैं। पुलिस के दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार, चाको चौबंद दस्ते अपने अपने फराइज जो है वो सिक्योरिटी के इंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पे मौजूद है। दीगर जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जबरदस्त इंतजामात की बदौलत ये जुलूस बेहतरीन तरीके से अपने रूट पर जो है वो गामजन है। इसके अलावा नाज़िम यहाँ पे आज़ादार सीना को भी करते हुए हमें नजर आते हैं और जंजीर जनी भी अभी हुई और मजलिस अज़ा का भी यहाँ पे मैन बाजार में इंतजाम हुआ। इसके अलावा यहाँ पे जुलूस तकरीबन 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगा और अज़ादारान हुसैन जो यहाँ पे मौजूद हैं वो इमाम हुसैन से अकीदत व इजहार के लिए जमा हुए। उन्होंने यही पैगाम दिया कि ज़िला हरीपुर में तमाम मुसलमान, शिया और सुन्नी मिल के वहदत व इत्तेहाद के साथ हज़रत इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं। जी, कनकोट में 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अल हुसैनी से बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जगह जगह ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगाई गई। हर तरफ लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। तंगवानी में 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अल हुसैनी से निकाला गया। मातमी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह अल हुसैनी पर एहतिताम पसीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगाई गईं। मातमी जुलूस के रास्तों पर सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स, हसास इदारों के जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए एम्बुलेंस और महकमा सेहत की टीम्स भी मौजूद रहीं। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। राडर में 9वीं मुहर्रम अल हराम का मातमी जुलूस सख्त सिक्योरिटी में मरकजी इमाम बारगाह हजारा से बरामद। जुलूस के तमाम रास्तों पर खारदार तारे और कनाते लगाकर सील कर दिया गया। मातमी जुलूस की हिफाजत के लिए पुलिस, FC, स्पेशल ब्रांच और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार हाई अलर्ट हैं। मरकजी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ 2 बजे मरकजी इमाम बारगाह हजारा पहुंचकर एहतिताम पसीर होगा। जुलूस के दौरान महकमा सेहत की इमरजेंसी टीम और MC मच का अमला भी मौजूद है। बिहारी में 9 मुहर्रम अल हराम के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत जिला भर में 60 मजालिस और 32 जुलूस बरामद होंगे। सर्कल बिहारी, बोरेवाला और मेलसी में भी मजालिस और जुलूसों का इनेकाद किया गया है। DPO बिहारी के मुताबिक मुहर्रम अल हराम के दौरान 1913 पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जबकि मजालिस और जुलूसों की निगरानी ड्रोन कैमरों, CCTV और सर्विलेंस के जरिए की जा रही है। मजीद बराह 6 सर्विलेंस टीम्स भी तश्कील दी गई हैं और DPO का कहना था कि जुलूसों के रास्ते खारदार तारों और कनातों से सील किए गए हैं। मुल्क भर में ताजियों के सबसे ज्यादा जुलूस मुल्तान में निकाले जाते हैं। मुल्तान में जोमे आसूर के मौका पर उस्ताद और शागिर्द के तारीखी ताजिए भी निकाले जाते हैं, जिनकी इन दिनों
ताज़ीन और आइश जारी है। इन तारीखी ताजियों की जियारत के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। देखते हैं मुल्तान से दिलजेब आकाश की ये रिपोर्ट। मुल्तान में ताजियों की तारीख सदियों पर मुहित है और कहा जाता है कि यहाँ ताजियों की रिवायत 1835 से भी पहले से चली आ रही है। इन्हीं तारीखी रिवायात में उस्ताद और शागिर्द के ताजिए खसूसी अहमियत रखते हैं, जो अपनी खूबसूरती, कदामत, मुनफरद साख के बाइस पूरे मुल्क में पहचाने जाते हैं। ये दोनों ताजिए लकड़ी से तैयार किए गए हैं और इनकी नुमाया खसूसियात ये हैं कि इनकी तैयारी में एक भी कील इस्तेमाल नहीं किया गया। उस्ताद का ताजिया 1835 में उस्ताद पीर बख्श ने तैयार किया, जबकि शागिर्द का ताजिया 1844 में पहली बार जियारत के लिए रखा गया। 9 मुहर्रम उल हराम को हम इसे जियारत के लिए रख देंगे। 10 मुहर्रम उल हराम को हम इसे सुबह यहाँ से 10 बजे उठाएंगे। ये इन तरीक गलियों से होते हुए पाक गेट, हरम गेट, सबील चौक से होते हुए शाम 5 बजे हम करबला शारा साल पहुंचेंगे। वहाँ कुछ देर हम क़याम करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है ना गुल रोड के रास्ते से यहाँ पर आएंगे। उस्ताद और शागिर्द के दोनों ताजियों का वजन तकरीबन 100 मन बताया जाता है और यौम आशूर पर उन्हें उठाने के लिए 100 से ज्यादा अफराद शरीक होते हैं। इस वक्त कारीगर दिन रात मेहनत से दोनों तारीखी ताजियों की मुरम्मत, तज़ीन व आराइश और खूबसूरती की बहाली में मसरूफ हैं, ताकि यौम आशूर पर ये ताजिए अपनी पूरी शान व शौकत के साथ बरामद हों। इसकी 33 फुट लंबाई है और 10 फुट चौड़ाई है। 7 इसकी मंजिलें हैं। इसके 10 बांस लगते हैं 30 फुट लंबे, जो कंधा लगाने के लिए, उठाने के लिए। दूसरी जानिब जायरीन की बड़ी तादाद भी इन तारीखी ताजियों की जियारत के लिए आ रही है। इमाम हुसैन से अकीदत है परियों में और हर साल हम इस ज़ियारत को देखने के लिए आते हैं। मुल्तान की एक और खूबसूरत रिवायत ये भी है कि शहर में बरामद होने वाले ताजियों के मुतअद्दिद लाइसेंस अहले सुन्नत हजरात के पास हैं, जो इस बात का सबूत है कि मुल्तान में मसले की हम आहंगी, रवादारी और अहले बैत से अकीदत आज भी दिलों में मुइज़्ज़न है। खूबसूरती नक्श व निगार में उस्ताद और शागिर्द का ताजिया बेमिसाल है। 10 मुहर्रम को इन ताजियों को जुलूसों में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ दिलजेब आकाश, ABN न्यूज़ मुल्तान। सूबाई वज़ीर दाखिला ने मुहर्रम अल हराम के सखर के सिक्योरिटी इंतजामात का फजाई जायजा लिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुतलका पुलिस और इंतजामी अफसरान अज़ादारों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात हर सूरत यकीनी बनाए जाएं। जुलूस के रास्तों पर मुसलसल मॉनिटरिंग, सर्चिंग और स्नैप चेकिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए। किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ फराइज अंजाम दें। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।